वीडियो किसी ने देख ली, सिंध बोर्ड के बंदे ने, Minahil, you are dead. If you are in 9th or 10th grade, so this video is going to be so helpful for your board exams, so don't even miss the single point. I hope I'm looking good. मैं भूल गई मैं इंट्रो कैसे करती थी। अगर मेरा हिजाब बिगड़ा ना, मैं ये डालूंगी नई वीडियो। I'm Minahil and welcome back to my YouTube channel. आई होप मेरी वॉइस क्लियर आ रही हो आप लोगों को। मैं इस वीडियो का इंट्रो देती हूँ। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माई बोर्ड एक्सपीरियंस एंड आई एम इन 11th ग्रेड। मैं बोर्ड के एग्जाम दूंगी 11th के, और मैं 9th और मैट्रिक के अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एग्जाम्स दे चुकी हूँ। I got 82% in 9th grade and 85% in matric. So they are so good. Like मैंने इमेजिन नहीं किया था मेरी इतनी अच्छी परसेंटेज बन जाएगी। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट डूज एंड डोंट। द पॉइंट नंबर 1 इज नॉट टेकिंग इनफ स्लीप। सो बोर्ड एग्जाम्स में इतना ज़्यादा प्रेशर होता है और जो हमारा स्लीप शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। एंड आई एम दैट पर्सन, बोर्ड एग्जाम से आके बोर्ड देने के बाद फिर सोना है, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती सारी रात और मुझे ये लगता है कि अगर मैं सो जाऊंगी तो मेरा बोर्ड का एग्जाम रह जाएगा। आई डोंट नो व्हाई, मुझे इसलिए पूरी रात सोना नहीं चाहता और ऑफकोर्स मुझे प्रिपरेशन भी करनी होती है। तो मैं बोर्ड का एग्जाम देकर आने के बाद मैं सो जाती हूँ, फिर उसके बाद मैं पूरी रात पढ़ाई करती हूँ। या दिस इज माई रूटीन। इससे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि एग्जाम देने के बाद आके फिर पढ़ने बैठ जाते हैं। आई डोंट नो आप लोग कैसे करते हो, ये मुझसे तो नहीं होता। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपका स्लीप शेड्यूल बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग अच्छी तरह स्लीप नहीं लेंगे अपनी तो एग्जाम में जाके फिर कंफ्यूजन हो जाएगी इतनी ज़्यादा, और जो याद होगा वो भी भूल जाएंगे। याद तो इतना नहीं होगा ऑफ कोर्स। एंड द सेकंड पॉइंट इज पंचुअलिटी। पंचुअल होना वो भी अपने बोर्ड एग्जाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पंचुअल नहीं है सो आपका काम तमाम है। अगर आपका सेंटर का टाइम 8 बजे है सो आई विल प्रेफर कि आप लोग एटलीस्ट 15-20 मिनट पहले अपने बोर्ड सेंटर में चले जाएं। मैं भी ऐसे ही करती थी, मैं भी 15-20 मिनट पहले ही अपने सेंटर में चली जाती थी। और क्योंकि वहाँ पे आपके दोस्त वगैरह आ जाते हैं, सो उनसे 5-10 मिनट आपकी बात हो जाती है और वो आपको बताते हैं कि अरे मैंने भी नहीं पढ़ा। सो आप बोलते कि अरे मैंने भी नहीं पढ़ा, तो आपका जो स्ट्रेस लेवल होता है वो कम हो जाता है। सो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। ओके, टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट करना सीख लिया बोर्ड एग्जाम में, सो विन का गेम है। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू टेक वाटर बॉटल एंड सम चॉकलेट्स। वाटर बॉटल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में हैं और आपका पेपर चल रहा है, 30 मिनट्स के बाद 1 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। लाइक 1 मिनट आप बैठें आराम से, थोड़ा सा पानी पिएं, एक गहरा सा सांस लें और अब आप फोकस करें कि कितने क्वेश्चंस रह गए और कितने आपने कर लिए, ताकि आपको पता चले कि अब हम लोगों ने फास्ट काम करना है या फिर थोड़ा स्लो, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रह गए। कुछ चीज़ें हैं जो आपने मस्ट कैरी करनी है, वो है आपका फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्लिप होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपको साथ में एक वॉच भी रखनी है। एनालॉग वॉच जो होती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपने पेपर्स में कभी भी अपनी वॉच नहीं भूल के जाती थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी होता है। और जब आप टीचर से टाइम पूछते हो ना, दिस इज़ वेरी सीरियस टॉपिक। एक तो आपके जो इन्विजिलेटर होता है ना, वो लाइक हर 5 मिनट हर 10 मिनट बाद आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि बेटा इतना टाइम रह गया, और जो प्रेशर बन रहा होता है ना उस वक्त, लाइक आई कांट इवन इमेजिन। लाइक मैं अभी सोच रही हूँ ना, और मुझे याद आ रहा है कि मैंने बोर्ड का एग्जाम देना जाके अभी, सो वो प्रेशर अभी से मेरे सर पे घूम रहा है। लाइक वो हर 5-10 मिनट बाद को बोल रही होती है कि बेटा इतना टाइम रह गया, लाइक 11 हो गए, और आप पेपर लेके बैठे होते हो कि अरे यार अभी तो इतना रह गया, अभी तो पूरा सेक्शन रह गया, मेरा क्या होगा। कुछ भी नहीं होता, पेपर आराम से हो जाता है अगर आप करने वाले हो तो। ऑल्सो गाइस, एक्स्ट्रा स्टेशनरी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि अपनी स्टेशनरी पूरी लेके जाएं, आप लोग स्टेशनरी एक्स्ट्रा लेके जाएं, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि लाइक ब्लू पेन चलता है वह बीच में ख़त्म हो जाता है, और ऐसा तो ज़रूर होता है कि लाइक ज़रूरत के टाइम पे आपका ब्लू पेन ख़त्म हो गया। और मार्कर्स भी मैं प्रेफर करती थी कि मैं ज़्यादा लेके जाऊँ, लाइक 2 या 3 अपने लिए नहीं, मैं दूसरे के लिए लेके जाती थी कि अगर उनको ज़रूरत पड़ जाए तो मैं उनको दे दूँ। और बोर्ड के टाइम अगर आपका कोई सामान चला गया तो आपको वापस मिल के नहीं आने वाला, सो आप अपना माइंड इसके लिए प्रिपेयर करके रखिएगा। सूरज मेरे डायरेक्ट मुंह पे पड़ रहा है, इट्स ओके। ये वाला भी चीज़ होती है कि पहले हम क्या टाइम करें, लाइक लॉन्ग आंसर टाइम करें कि शॉर्ट आंसर्स। सो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोगों को क्या ज़्यादा सही लगता है अटैम्प्ट करना, पहले करना तो आपने ये आप लॉन्ग करोगे शॉर्ट करो, दोनों ही करना होगा, छोड़ के तो कुछ भी नहीं आना पेपर में ऑफकोर्स।
पर मैं ऐसी स्टूडेंट हूँ जिसको लगता था कि पहले शॉर्ट आंसर्स करने चाहिए, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा वो चलता रहता था कि मिनाहिल 8 शॉर्ट हैं और 4 लॉन्ग हैं। सो अगर मैं 4 लॉन्ग कर रही होती ना, मेरे दिमाग में ये घूम रहा था 8 शॉर्ट हैं 8 शॉर्ट हैं, नंबर पे ध्यान जाता है कि नहीं इतना नंबर रह गया है। फिर जब आप 8 शॉर्ट कर रहे थे, शॉर्ट जल्दी हो जाते हैं। सो मेरा ये होता है कि अरे यार अभी तो 4 ही लॉन्ग है, मतलब लाइक सिर्फ नंबर पे ध्यान होता है। सो अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आई विल प्रेफर कि आप लोग शॉर्ट ही करें पहले, वरना आप लोग की मर्जी कुछ भी करना तो है ही। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और मैंने और भी स्टूडेंट्स देखे हैं बोर्ड के टाइम पे जो कि उनको लगता है कि हम लोग पहले लॉन्ग कर लें। सो वो लोग पहले लॉन्ग कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद शॉर्ट करते हैं। पर मैंने एक बार ऐसा हुआ था कि लाइक मैं शॉर्ट कर रही थी और मेरे बराबर में लड़की जो थी वो लॉन्ग कर रही थी। अब मैं देखना ये चाह रही थी कि उसका पहले जाता है कि मेरा, क्योंकि मुझे लगता था कि उसका पहले ऑफकोर्स हो जाएगा क्योंकि वो लॉन्ग कर चुकी है। पर हम लोग का एक टाइम पे पेपर खत्म हुआ था। कुछ भी आप लोग करना आप नहीं है। इन्विजिलेटर एंड चीटिंग। सो आपकी चीटिंग आपके इन्विजिलेटर पे डिपेंड करती है, क्योंकि सेंटर्स तो सारे यही कहते हैं कि हमारे सेंटर में चीटिंग नहीं होती है, बट ऐसा तो होता नहीं है। ऑफ कोर्स सिंध बोर्ड में पढ़ रहे हैं हम, सो या इतना तो हमें लीनियंसी मिलती है। सो आपकी चीटिंग जो डिपेंड करती है वो इन्विजिलेटर पे करती है कि वो कितनी आपको लीनियंसी दे रहा है चीटिंग करने की और कितनी नहीं दे रहा। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपका एक पेपर में अच्छी टीचर आ गई है और वो आपको चीटिंग करने दे रही है तो इट डजेंट मीन कि नेक्स्ट पेपर में ऐसी कोई टीचर नहीं आएगी जो आपको हिलने भी नहीं देगी जगह से। सो आपने पूरा डिपेंड नहीं होना चीटिंग पर। बोर्ड में ऐसा होता है कि शुरू का 1 घंटा जो होता है ना, उसमें वो आपका दिमाग ख़राब कर देते हैं। दिस इज़ वेरी बैड। ओके, लाइक वो इतना ज़्यादा प्रेशर बच्चों पे बना देते हैं ना। लाइक हमारे फर्स्ट पेपर में 9th का जब मेरा फर्स्ट पेपर था, उस दिन उन्होंने मुझे बोला था हमारे सेंटर में तो चीटिंग नहीं होती है, आप पता नहीं कैसे बच्चे हो। और हम इतना ज़्यादा उन्होंने प्रेशर बनाया कि हम तो यहाँ पे बिल्कुल चीटिंग करने नहीं देंगे, हिलने भी नहीं देंगे, और यूँ। 1 घंटे बाद, लिटरली 1 घंटे बाद जो माहौल था ना वहाँ का, आई वॉज लाइक एक्सक्यूज मी क्या हो रहा है यहाँ पे। और सबसे मेन पॉइंट जो है वो पेपर की जो आपकी हेडिंग्स वगैरह होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ एक सीन हुआ था कि मैं पेपर की हेडिंग डाल रही थी और मेरा ये होता है कि मैं पेपर को इतना सजा दूँ कि जब कोई पेपर खोले बोले अरे वाह ये तो शादी का कार्ड है। मैं इतना ज़्यादा पेपर को सजा रही थी और मैं टीचर मेरे सामने खड़ी है, मैं उनके सामने लाइन जा रही हूँ और लाइक फ्लावर्स बना रही हूँ। एंड शी वाज लाइक कि बेटा ये इतना सजाने से आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आप लिखो। और लिटरली मेरे पर भरा हुआ था लिखने से, मैंने लिखा भी था, पर मुझे होता था कि मैं हेडिंग डालूं और मैं लाइक लाइंस वगैरह खींचूं ताकि प्रेजेंटेशन अच्छी लगे मेरे पेपर की। एंड आई वाज लाइक कि टीचर मैं आपको क्या ही बोलूं, पता था क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रखनी चाहिए पेपर की। मैंने पेपर के 1 हफ्ता पहले ही मैं देख चुकी थी कि पेपर पैटर्न क्या होना चाहिए बोर्ड के लिहाज से। सो मुझे अच्छी तरह पता था कि लाइक लाइन्स भी मैं ब्लू मार्कर से खींचती थी दोनों साइड पे। और जो मेरी बराबर लड़की बैठी हुई थी, शी वाज लाइक कि ये क्या कर रही है, लाइक मार्कर से लाइन खींच रही है, वो भी ब्लू मार्कर से। जो हेडिंग्स होती थी उसको भी अंडरलाइन करती थी और उस पर लाइक फ्लावर बना देती थी एंड में। तो वो अच्छा लगता था और मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे देखने में अच्छा लग रहा है पेपर, तो अगले बंदा जब खोलेगा तो उसे भी अच्छा लगेगा ऑफकोर्स, और लगना भी चाहिए क्योंकि वो मेरा पेपर है। एंड द लास्ट थिंग इज डोंट डिस्कस योर पेपर। आपने पेपर दे दिया, पेपर आपका गया, अब आप चुप होके बाहर निकल जाएं। और मेरे जैसे स्टूडेंट्स है तो बिल्कुल डिस्कस ना करें। मैं और डिप्रेशन में चली जाती हूँ, मैं पेपर से पहले डिप्रेशन में होती हूँ, मैं पेपर दे रही होती हूँ, मैं एंजाइटी और डिप्रेशन में होती हूँ, मैं जाती हूँ। और अगर ऐसे बच्चे डिस्कस करने आएंगे तो मैं और डिप्रेशन में चली जाती हूँ। अगर आपने देखा कि ऐसा कोई बच्चा आ रहा है, लड़का कहती है ओ माय गॉड, घर वाले बाहर निकाल देंगे मुझे घर से। अगर आपने देखा कि ऐसी कोई लड़की सामने चलती आ रही है जो कि बंदी हर पेपर के बाद डिस्कस करती है, दोस्ती खत्म करने का कोई नहीं सोचेगा। मुझे कैट की आवाज आ रही है, वहां से आपने भाग जाना है, मैं बता रही हूँ, सर्वर नहीं फोड़ना, भाग जाना है वहां से, क्योंकि लाइक दिस इज नॉट गुड ना। अगर पेपर आपका हो गया तो आपका चले गया पेपर, डिस्कस करने से कुछ नहीं होगा। डिस्कस करने से बस आपको एंजाइटी होगी और आपको ये होगा कि अरे यार मेरा पेपर तो बहुत गलत हुआ है, अरे यार अब मैं क्या करूंगी। अब गया, जाने दो, जो गया वो गया, अब उसका हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका पेपर आपको पता चला कि मेरा पेपर गलत गया है, तो जो पेपर आप करने वाले होंगे बाद में, उसमें भी आप ऐसा हो जाओगे अरे यार वो तो गलत चले गया, अब इसमें क्या मैं भंड मार लूंगा। सो दिस इज इट, दिस इज व्हाट आई थिंक। सो दिस इज इट। और ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे जिन पे मैं
मेरा बिलीव है कि इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मेरी बहुत मदद हुई है पेपर में, और मैंने इन पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा अपने ध्यान में रखा है और अपना पेपर किया है, मैनेज किया है अपना टाइम इन पॉइंट्स की वजह से। और ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रही हूँ क्योंकि मेरी जो बहन है उसका नेक्स्ट ईयर, वो अभी 8 में है, नेक्स्ट ईयर वो बोर्ड देगी। सो वो मुझे इतना तंग कर रही है कि आप ही बोर्ड में क्या होता है, आप ही ये होता है, ये होता है, एंड आई वॉन्ट हर टू वॉच दिस वीडियो। प्लीज़ बहन, मुझसे अब कोई क्वेश्चन ना करना, थैंक यू। और अगर आपकी भी ऐसी कोई दोस्त या बहन है प्लीज़ उसको सेंड कर दें, क्योंकि मैं जब 9th के पेपर दे रही थी, मेरी दोस्तें जो थी वो 8 में थी, सही। तो जब मैं 9th के पेपर देके मैट्रिक में गई तो उनके 9th के पेपर थे और उन्होंने बोर्ड में मेरा दिमाग खा लिया। मैं हर 2 घंटे बाद बता रही थी यार टेंशन मत लो यार, मैं थक गई यार बता के। मैंने उस वक्त अपना चैनल नहीं खुला हुआ था और उस वक्त ये वाली वीडियो मैंने नहीं बनाई हुई थी। अपनी वीडियो मैं बना रही हूँ। अब कोई मुझसे बोर्ड के बारे में पूछेगा, मैं ये वीडियोस को उठा के सेंड कर दूंगी। थैंक यू, मेरा हो गया भाई। एंड ऑल्सो ये सारे पॉइंट्स को नज़रअंदाज करते हुए ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ भाई, इन सारे पॉइंट्स को अपनी नज़र में रखते हुए आई वॉन्ट कि आप लोग बिल्कुल भी प्रेशर में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है गाइस। दिस इज सिन बोर्ड, चिल करें, बिल्कुल पेपर आपका हो जाएगा। पढ़ के जाएंगे तो अच्छी बात है और ज़्यादा अच्छा होगा, और आपको सेटिस्फैक्शन ये होगी कि आपको पता होगा कि आपने खुद पेपर किया है। और अगर आप पढ़ के ना भी जाएंगे, पता है पेपर कैसे होते हैं, पढ़ के ना जाते हैं तो तब भी अच्छा ही हो जाते हैं। वी आर लिविंग इन सिंध एंड सिंध का सिस्टम बहुत अच्छा है, वो कोऑपरेट करते हैं अपने बच्चों के साथ और वो बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। अगर ये वीडियो किसी ने देख ली, सिंध बोर्ड के बंदे ने, मिनाहिल यू आर डेड। अगर ये किसी टीचर ने देख ली जिनका मेरी क्लास में लगने वाला है 11th में, टाइम बाद मैं कोई ऐसे फेस टू फेस वीडियो बना रही हूँ। आई होप कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो, और अगर इस तरह की वीडियो आपको चाहिए, मेरा एक्सपीरियंस के लिहाज से कुछ वीडियोस मुझे चाहिए, और अगर मैं आपकी कोई हेल्प कर सकूँ सो प्लीज़ डोंट टेल मी। प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और मुझे मैसेज कर सकते हैं ऑल्सो। सो आई विल ट्राई टू हेल्प यू गाइज जितना मुझसे हो सकता है। एंड ऑल्सो मेरा 9th और मैट्रिक का एक्सपीरियंस बोर्ड का बहुत अच्छा था, और बहुत ज़्यादा ही ट्रॉमेटाइजिंग था। हर दिन आपको नया झटका पड़ता था और हर दिन नई टीचर आती थी, अलग दिमाग की, अलग हरकतें वाली, अलग ही थी बिल्कुल। सो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। अलग अलग दिन आपको अलग अलग चैलेंज से गुजरना पड़ता था, और 9th और मैट्रिक में दोनों में मेरे साथ यही हुआ था। और जो है मेरी जो सीट नंबर था वो 9th में बिल्कुल आगे लगा था, और मैं सोचती थी कि बहुत ज़्यादा आगे लगा है, फिर मुझे पता चला नहीं, इससे भी ज़्यादा ख़राब हो सकता है, और मैट्रिक में मेरा बिल्कुल टीचर के चेयर के सामने लग गया। ये है मेरी कहानी, मेरी ज़बानी। ओके गाइस, सो ये थी मेरे कुछ पॉइंट जो कि आप लोग फॉलो करेंगे। सो आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और आपका टाइम मैनेजमेंट आप लोग कर सकें अच्छी तरह से। सो दिस इज़ इट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।